गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की एक पोएम है द बॉल पोएम के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस पोएम को लिखा है जॉन बैरीमैन ने। स्टूडेंट्स, आपके टर्म 1 के सिलेबस में इस बार क्लास 10th के में 4 पोएम्स हैं टोटल। ऑलरेडी 3 पोएम्स की मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, होपफुली आपने देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो स्टूडेंट्स आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं उन पोएम्स को। तो ये लास्ट पोएम होने वाली है आपके सिलेबस की, टर्म 1 के सिलेबस की। तो स्टूडेंट्स चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल आइडिया के बारे में कि ये पोएम किसके बारे में है। स्टूडेंट्स, दिस पोएम डील्स विद थीम ऑफ लॉस एंड एक्सेप्टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, लाइफ में हम सब किसी ना किसी चीज़ का हम सब जो है लॉस बियर करते हैं, सहन करते हैं। तो इस लॉस की थीम के ऊपर मतलब कुछ ना कुछ हमसे ज़िंदगी में ज़रूर गुम होता है, और उस लॉस को किस तरीके से हम एक्सेप्ट करते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। तो इस चीज़ के ऊपर ये पोएम फोकस करती है। एंड दिस पोएम डिस्क्राइब्स द सॉरो ऑफ अ बॉय। एक लड़का है इस पोएम के अंदर, वो बहुत दुखी है। वाई? बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसकी बॉल जो है पोएम में गुम हो जाएगी। एंड ही कम्स अक्रॉस द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस एंड इट्स एक्सेप्टेंस। देखिए, हम में से कोई भी अपनी चीज़ों को गुम नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करें, ये लाइफ का एक ट्रुथ है कि हमें चीज़ों का लॉस हो जाता है और हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि अब ये चीज़ हमारे पास नहीं है। अ मैन इज़ फोर्स्ड टू डू थिंग्स ही डजंट वांट टू डू। और एक इंसान को वो काम करने पड़ते हैं जो वो नहीं करना चाहता। एंड गिव्स अप थिंग्स ही लव्स। और क्या है, जब चीज़ें गुम हो जाती हैं तो वो चीज़ें उनके हाथ से निकल जाती हैं जिन चीज़ों को वो बहुत प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है। डिस्पाइट दिस ही हैज़ टू गेट अप। लाइफ में लॉस होता है, लेकिन उस लॉस के बावजूद उसको खड़ा होना पड़ता है। एंड ही शुड रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यू हिज लाइफ। द पोम टीचेज अस अबाउट द फीलिंग्स ऑफ लूजिंग समथिंग डेट वी लव। इस पोएम में दिखाया गया है कि हम कैसा फील करते हैं जब हम कोई चीज़ लूज़ करते हैं जिनको हम प्यार करते हैं, और उस लॉस को किस तरीके से एक्सेप्ट करना है। और ये जो मिजरी है, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम किसी चीज़ को लूज़ कर देते हैं तो हमें जो है बहुत दुख होता है। ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। और पोएम की जो टोन है वो है सॉम्बर, मतलब बहुत सैड और सीरियस टोन है। एंड स्टॉइक मतलब सफरिंग पेन और डिफ़िकल्टी विदाउट कंप्लेनिंग। और इस पोएम के अंदर जो है पोइट ने यूज़ किया है बॉल का, ये चीज़ दिखाने के लिए क्या, नेचर ऑफ लॉस एंड एक्सेप्टेंस। और जो पोम है वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। ठीक है, तो ये बिफोर वी रीड, एक लड़का है जो अपनी बॉल को लूज़ कर देता है और वो काफ़ी अपसेट हो जाता है। हालांकि जो बॉल है उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है और बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट भी नहीं है। वो नेक्स्ट बॉल भी वो ठीक है दूसरी बॉल भी खरीद सकता है, लेकिन लड़का फिर भी अपसेट है। तो ज़रा पोएम पढ़ेंगे अभी देखने के लिए। ठीक है, पोएट क्या सोचता है इस लड़के के बारे में और लड़का क्या सीख रहा है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर पोम। स्टैंजा नंबर 1। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज़ ही टू डू। मतलब पोइट कह रहा है कि ये जो लड़का है जिसकी बॉल गुम हो गई है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से एक लड़का है, उसकी बॉल ऐसे पानी में गिर गई है, गुम हो गई है। पोइट कह रहा है कि अब ये लड़का क्या करेगा। आई मतलब पोइट कहता है आई सॉ इट मतलब बॉल। पोइट कह रहा है कि मैंने उस बॉल को देखा है। गो मैरिली बाउंसिंग, कि वो जो बॉल है वो मैरिली मतलब होता है चीयरफुली, बाउंस करती हुई गली में गई। एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। और आखिरकार पोइट कहता है कि पोइट ने अपनी आंखों से देखा था कि लड़का वो खेल रहा था और वो जो बॉल है वो मैरिली बाउंस करते हुए कहाँ पहुँच गई है, पानी के अंदर। ठीक है, अब आगे पोइट कहता है नो यूज़ टू से। अब हम जनरली कह देंगे अगर पानी में बॉल चलेगी, बॉल गुम होगी, बॉल आंखों से दूर है, तो जनरली हम कह देंगे ओह देयर आर अदर बॉल्स। हम कहेंगे बेटा और भी तो बॉल है, जाओ ठीक है दूसरी बॉल ले आओ। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। देखिए हमारा जो लड़का है वो बॉल गुम होने पर क्या है, बहुत ज़्यादा है ना शॉक में है, उसको बहुत ज़्यादा दुख लगा है। ठीक है, और देखो यहाँ वर्ड्स आए हैं ओ देयर आर अदर बॉल्स। द वर्ड सजेस्ट डेट द लॉस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट। अब देखिए मतलब अब बॉल है, आप बॉल की कोई कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है स्टूडेंट्स। हम कहेंगे कि भाई कोई नेक्स्ट बॉल लेके आ सकते हैं, हम खरीद सकते हैं, लेकिन इस बॉल के गुम होने पे हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। वाई? एज ही स्टैंड्स रिजिड, मतलब लॉस
उस बच्चे के लिए इतना बड़ा है कि वो वहाँ पर रिजिड खड़ा है, मतलब बिल्कुल एक ही जगह खड़ा है। एंड ही वॉज ट्रेम्बलिंग, और वो काँप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयर होता है स्टूडेंट्स घूरना, वो क्या है अपनी बॉल को दूर से घूर के देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब देखिए, अब मैंने आपसे पूछा था कि हम कह सकते हैं कि दूसरी बॉल्स भी हैं वहाँ पे, लेकिन लड़के को फिर भी ये लॉस, बहुत बड़ा लॉस लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस लड़के से, मतलब इस बॉल से इस लड़के की जो ओल्ड, जो ब्यूटीफुल जो मेमोरीज़ हैं वो जुड़ी हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है, उनकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन दे आर रिलेटेड टू आर मेमोरीज, आर पास्ट गुड मेमोरीज। ठीक है, हमसे उनका बहुत गहरा जुड़ाव होता है। तो वो जो चीज़ें जब हमसे गुम होती हैं, ऑल दो वी कैन बाय दोज टाइप्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, लेकिन फिर भी हम जब उन चीज़ों को, वो चीज़ें जब हमसे गुम होती है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ऐसा ही कुछ कंडीशन में हमारा ये लड़का है, क्योंकि उस बॉल से उसकी पास्ट मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, और लड़का जो है काँप रहा है और उस बॉल को बेचारा दूर से देख रहा है। हार्बर स्टूडेंट्स होता है बंदरगाह। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। आई हियर स्टैंड्स फॉर पोएट। पोएट कहता है कि मैं इंट्रूड नहीं करूँगा। इंट्रूड मतलब टू एंटर अ सिचुएशन वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, मतलब घुसपैठ करना हिंदी में हम कह सकते हैं। अब जो बच्चा अकेला है, बस अपने दुखी है, बॉल को देखे जा रहा है, तो पोएट कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा उसको कंसोल करने के लिए, मैं इंट्रूड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? देखिए, अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। पोइट कहता है डाइम मतलब होता है डॉलर का 10वां भाग, 10 सेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये डाइम की पिक्चर है। तो अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। पोइट कहता है कि दूसरी बॉल हम ला के दे भी देंगे उस बच्चे को, लेकिन वो जो दूसरी बॉल है वो उस बच्चे के लिए बेकार है। क्यों? क्योंकि जो नई बॉल आएगी, उस नई बॉल से उस बच्चे की यादें नहीं जुड़ी हुई। अब पोइट ने कहा कि मैं जाके इंट्रूड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि पोइट चाहता है कि ये जो बच्चा है अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखे। क्या लेसन है? ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही मतलब बॉय। बॉय सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। बच्चा अपनी पहली जिम्मेदारी सीख रहा है इस पोजेशन वाली वर्ल्ड में। पोजेशन मतलब होता है अधिकारों वाले वर्ल्ड में। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। देखिए, लोग बॉल्स लेते हैं और बॉल्स क्या होती हैं? गुम हो जाती हैं। यहाँ बॉल सिर्फ बॉल नहीं, बॉल मतलब कोई भी हमारी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो जो बॉल्स हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गुम हो जाती हैं। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और जो बॉल चली गई, मतलब जो भी हमारी चीज़ें हैं या कोई भी चीज़ जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, जो चीज़ चली गई वो वापस नहीं आ सकती। मनी इज़ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, मतलब थिंग्स विद विच फीलिंग्स आर नॉट अटैच्ड। देखिए, ऑल दो वी नीड अ मनी टू बाय बैक अनदर बॉल, लेकिन जो मनी है, मनी से, पैसे से हम अपने सारे लॉसेस को रिकवर नहीं कर सकते। पोइट ये कहना चाह रहा है, बॉल है, ऑल्दो इट इज़ अ मटेरियल थिंग, वी कैन बाय अनदर बॉल, बट व्हाट अबाउट द मेमोरीज, दोज विच वर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर बॉल। वो यादें तो वापस नहीं आएंगी, वो चीज़ें तो वापस नहीं आएंगी। तो वही चीज़ जो पोइट समझाना चाह रहा है कि ठीक है, पैसा है, पैसे, ठीक है, पैसे से हम खरीद सकते हैं, लेकिन दैट इज़ एक्सटर्नल। ठीक है, आई होप आपको पोएम समझ में आ रही होगी। ही इज़ लर्निंग। अब देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ हमारा लड़का सीख रहा है। क्या सीख रहा है? वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट मतलब होपलेस। होपलेस है बच्चा, उसकी बॉल गुम हो गई है, बेचारा परेशान है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मतलब अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग। मतलब देखिए, अब क्या होता है, अगर हमारे मतलब जैसे हम फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई बच्चा है, अगर उसकी कोई चीज़ गुम हो जाती है, हम उसको दूसरी नई नई चीज़ें ला के देते रहेंगे, तो वो जो बच्चा है वो उन चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा कि भाई वो चीज़ें आई कैसे हैं, कितनी मेहनत लगती है उनको ख़रीदने के अंदर। लेकिन हमें अपने बच्चों को हर जगह ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो अब इस बच्चे की बॉल गुम हो गई है और वो बच्चा खड़ा होकर स्टेयर डाउन कर रहा है अपनी उस बॉल को, तो वो जो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस सीख रहा है, मतलब कि जब चीज़ें गुम हो जाती हैं तो कैसा फील करता है इंसान, एंड मतलब हाउ टू स्टैंड अप। और जब हम, क्या है, नेचुरल सी बात है, हम सॉरोफुल फील करेंगे, दुखी हो जाएंगे, लेकिन उस सॉरो में, मतलब जब हम दुखी होते हैं, उस दुख से कैसे बाहर निकलना है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और आज वो लड़का ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीख रहा है कि जब भी हमारी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हमसे लूज़ हो जाती है, गुम हो जाती है, वो लॉस हो जाता है उसका, तो हम नो डाउट वी ऑल विल बी सैड, दुखी हो जाएंगे, लेकिन उस सैडनेस को किस तरीके से हटाना है और लाइफ में आगे बढ़ना है।
ठीक है। एक तो ये कि हमें अपनी चीज़ों को संभाल के रखना है, बच्चा ये लेसन सीखेगा इससे। और दूसरा कि अगर कोई चीज़ लूज़ भी हो जाए तो हमें किस तरीके से दोबारा से स्टैंड अप होना है, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये बच्चा है इस एपिसोड के जरिए सीख रहा है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, ठीक है। तो हमें एक ना एक दिन ये चीज़ सीखनी ही पड़ेगी लाइफ में, और जितनी जल्दी सीख जाएंगे उतना बेटर है, पोइट ये कहना चाह रहा है। इसलिए पोइट कहता है कि मैं जाके इंट्रूड नहीं करूँगा, मैं बीच में नहीं घुसूंगा, बच्चे को ये लेसन लाइफ का सीख लेने दो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी पोएम फिनिश हो गई है। अब इस पोएम में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं जिनको हम पोएटिक डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। फर्स्ट जो यूज़ किया पोइट ने वो किया है एनाफ्रा यूज़। क्या यूज़ किया है? एनाफ्रा। एनाफ्रा एक डिवाइस होता है जिसमें एक वर्ड रिपीट होता है हर एक फ्रेज़ के शुरुआत में, ठीक है ना। फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंसेस में वो एक ही पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज बार बार रिपीट होगा। जैसे देखिए, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज़ ही टू डू। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं जो व्हाट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछे कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, वी कैन से इट इज़ एनाफ्रा। नेक्स्ट देखिए, मैरिली बाउंसिंग, मैरिली ओवर। तो यहाँ पर मैरिली देखिए फर्स्ट लाइन में भी मैरिली यूज़ हुआ है और सेकेंड लाइन में भी वही जो वर्ड फिर यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर इन दोनों ही केस में जो एनाफ्रा है, आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ एनाफ्रा। नेक्स्ट इज एजोनेंस। एजोनेंस में मैंने बताया था रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वोवल साउंड्स टेक्स प्लेस इन 2 और मोर वर्ड्स। जो आसपास के जो एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स के अंदर सेम जो वोवल साउंड है वो रिपीट होती है, बार बार आती है, तो वहाँ पर होता है एजोनेंस। जैसे व्हाट इज़ द बॉय, यहाँ पर ओ देखिए स्टूडेंट्स, नाउ, हु, लॉस। तो इन सब सेंटेंस के अंदर जो ओ साउंड है स्टूडेंट्स वो बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए यहाँ क्या है? एजोनेंस। ऐसे ही इसके अंदर देखिए, ही, लर्निंग, वेल, बिहाइंड, डेस्परेट। अच्छा, डेस्परेट में देखिए कई बार आया है, आइज़ में 2 बार आया है ई। तो इस तरीके से जब एक वोवल साउंड एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है, आसपास के वर्ड्स में बार बार रिपीट होती है तो वहाँ उस केस को हम बोलते हैं एजोनेंस, ठीक है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। ये सबको पता है, इसके अंदर रेपिटेशन होता है 2 और मोर नियर बाय वर्ड्स ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब शुरुआत में, वर्ड के शुरुआत में एक कॉन्सोनेंट साउंड उस एक लाइन में, पर्टिकुलर लाइन में बार बार रिपीट हो रही होगी, तो वो जो एक पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है उसमें वहाँ केस बनता है एलिट्रेशन का। जैसे एंड नो वन बाइज, बाइज में बी आ गया स्टूडेंट्स, बॉल में फिर बी आया और बैक में फिर बी आया, तो हम देखते हैं बार बार बी बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सिम्बॉलिज्म, और ये बहुत ही हाईली सिम्बॉलिक पोएम है। सिंबल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आप जब जानते हो, जैसे हम ट्रैफिक सिंबल्स देखते हैं मैथ्स में या साइंस में। साइंस के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, जैसे एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। तो वो जो है जैसे फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है? Ca स्टैंड्स फॉर कैल्शियम एंड CO3 स्टैंड्स फॉर कार्बोनेट। तो ये जो सिंबल्स होते हैं, हम पूरा वर्ड लिखने के बजाय सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो जो सिंबल्स हैं किसी चीज़ को दर्शाते हैं। इट रिप्रेजेंट समथिंग बियॉन्ड लिटरल मीनिंग, जो उनका लिटरल मीनिंग है उससे बाहर। वो जो सिंबल है स्टूडेंट्स, कोई वर्ड, कोई ऑब्जेक्ट, कोई एक्शन, कोई कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है। जैसे इस पोएम के अंदर जो बॉल है वो सिंबलाइज कर रही है किसको? थिंग्स वी लव, मतलब हम जिन चीज़ों से प्रेम करते हैं। बॉल पोएम में तो दिखाया गया कि बच्चा अपनी बॉल लूज़ कर गया है, तो वहाँ पर अगर लिटरल मीनिंग देखें तो बॉल, गेंद जो हिंदी में हम बोलते हैं, लेकिन पोएट इस पोएम में उस बॉल के ज़रिए उन सभी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है जिनसे हम प्रेम करते हैं। मतलब जिनसे हम प्रेम करते हैं लाइफ में वो चीज़ें हमसे गुम हो जाती हैं, और वो जब वो चीज़ें गुम हो जाती हैं तो हम उदास हो जाते हैं। लेकिन उस उदासी को कैसे हटाना है, किस तरीके से उस उदासी को बियर करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, ये पोएम ये चीज़ हमें सिखा रही है। और ये चीज़ हर इंसान को लाइफ में एक ना एक दिन सीखनी ही पड़ती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारी ये जो पोएम है द बॉल पोएम क्लास 10th की फिनिश हो जाती है। होपफुली आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर स्टूडेंट्स आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुंडू क्लासेस पे जाके बेल आइकन को तुरंत प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके आगे आने वाले टाइम में आपके जो सिलेबस की जो और जो वीडियोज़ मैं डालने वाला हूँ उनका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो स्टूडेंट्स जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।